हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ कि महाअष्टमी कब है, महानवमी कब का शुभ मुहूर्त बताऊंगी, महाअष्टमी का शुभ मुहूर्त बताऊंगी, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त बताऊंगी, चौकी कब हिलाना है इसका शुभ मुहूर्त बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हुए, हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि कब लग रही है? 29 सितंबर दिन सोमवार को लग रही है, जो कि 4:31 पर शाम को आरंभ हो रही है। ये 30 सितंबर को शाम को 6:06 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए महाअष्टमी मंगलवार को मनाई जाएगी, और जो कि इसके अगले दिन 1 अक्टूबर को नवमी मनाई जाएगी। और आपका नवमी रहेगा शाम को 7 बजे तक केवल रहेगा। तो इसी बीच ये दोनों दिन के दिन आप अपना पूजा और कन्या पूजन ये सब करना है। तो आप लोग कब करेंगी ये सब मैं बता रही हूँ। महाअष्टमी के दिन और महानवमी के दिन कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। कहीं कहीं पे महाअष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, कहीं कहीं पर नवमी पर बड़ा वाला हवन और कन्या पूजन करते हैं। तो आप लोग के तरफ जैसे होता हो वैसे हो। मैं शुभ मुहूर्त बता दे रही हूँ कन्या पूजन का। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है 5 बजे सुबह से, 5:10 से सुबह से मुहूर्त शुरू है, जो कि आपका ये मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:35 तक इसका शुभ मुहूर्त है कन्या पूजन का। तो आप लोग अष्टमी के दिन 12 5 बजे से शुरू हो रहा है और दोपहर को 12:35 तक कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है। आगे महानवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त बता दूं आप लोग को। 1 अक्टूबर सुबह 5 बजे से आप कन्या पूजन सुबह से कर सकते हैं। नवमी के दिन भी आप सुबह 5:05 से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ये कन्या पूजन आप 2:57 तक महानवमी का कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि 7:07 पर नवमी खत्म हो जाएगी, 10वीं लग जाएगी। आप लोग को मैं शुभ मुहूर्त बता दी हूँ, और अष्टमी पे कैसे हवन पूजा करता है। अब अगर आप लोग के यहाँ अष्टमी पे हवन किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, तो आप लोग अष्टमी पे करें। और कहीं कहीं पर नवमी पर मतलब और कहीं पर नवमी पर करते हैं लोग पूजा, तो नवमी पे भी हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। तो आप लोग के अपने रिवाज के अनुसार कर लीजिएगा। और हम लोग के यहाँ तो नवमी पे हवन किया जाता है, और अष्टमी पे हवन अगर करते हैं तो कन्या पूजन करते हैं तो छोटा हवन किया जाता है। जैसे कि अष्टमी पे कन्या पूजन कर लिया, छोटा सा हवन कर लिया, और नवमी पे बड़ा वाला हवन किया जाता है, क्योंकि आप लोग अष्टमी पे ही कन्या पूजन कर चुकी हैं। और नवमी पे जो कन्या पूजन करते हैं, अगर अष्टमी पे आप लोग कन्या पूजन कर रहे हैं तो चौकी नहीं हिलाना है। मेन बात यही है कि अगर अष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो कन्या पूजन करके छोटा हवन करके और आप चौकी मत हिलाइएगा। और अगले दिन नवमी पर आप बड़ा वाला हवन करने के बाद अपना चौकी हिला दीजिएगा, क्योंकि कन्या पूजन और बड़ा हवन करने के बाद चौकी हिलाया जाता है और हटाया जाता है 10वीं में। तो आप लोग 10वीं में मतलब कि उस दिन ताज़े चौकी बस केवल हिला दीजिए। सुबह उठकर 4-5 बजे भोर में उठकर आप लोग चौकी हटाइए। और जो नवमी पर कर रहे हैं कन्या पूजन और बड़ा वाला हवन, तो ये आप कन्या पूजन करने के बाद चौकी थोड़ा सा हिला दीजिए। नवमी 7 बजे मतलब शाम को 7 बजे ही खत्म हो जाएगी। अष्टमी के दिन नारियल चढ़ाया जाता है, माता रानी को भोग में नारियल चढ़ाया जाता है। तो आप लोग नारियल लाइएगा और मतलब माता रानी को चढ़ाइएगा। और अष्टमी के दिन बहुत मतलब मान्यता है कि अष्टमी के दिन नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। अगर आप पहले से नारियल पंचमेवा की तरह काटी हैं छोटे छोटे टुकड़े में, तो वो भोग लगाइए माता रानी को। खड़े पूरा संपूर्ण नारियल माता रानी को समर्पित करिए, तोड़िएगा नहीं। और अष्टमी के दिन नारियल तोड़ा भी नहीं जाता। तो अष्टमी को आप ये उपाय कर सकते हैं कि नारियल मतलब नारियल आप लाइए और एक माता रानी चढ़ाने के लिए एक अलग से लाइए। तो अगर एक ही नारियल पूरे परिवार का भी कर सकते हैं, बारी बारी से सबको उल्टा साइड से 7 बार औंच के, और जो भी ग्रह संकट हो इसी में उतर जाए करके जल में प्रवाहित कर देनी होती है। तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, अष्टमी के दिन जरूर करिए। पूरे परिवार का ग्रह उसमें संकट सब उतर आएगा। तो गाइज ये सब कर लीजिए। नवमी पे कन्या पूजन करिए, हवन बड़ा वाला करिए। जो अष्टमी पर कर रहे हैं तो अष्टमी पर करिए, जो अष्टमी पर कर रहे हैं तो चौकी नहीं हिलाएंगे, जो नवमी पर कर रहे हो चौकी हिलाएंगे। जो नारियल रखे अगर आप लोग के तोड़ कर खाते हैं तो तोड़ कर खाइएगा, नहीं तो गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिएगा।
और गाय जो माँ का पूजा डेली करते समय सिंदूर जरूर लगा माता को, अगर माँ को हल्दी लगाइए, कुमकुम लगाइए, नवग्रह गौर गणेश सबको लगाने के बाद माता रानी को टीका पूजा करिए। इसके बाद उनके चरण से लगाकर डेली अपने मांग में लिया जाता है, क्योंकि पहले दिन माँ को शैलपुत्री पूजा होती है, दूसरे दिन माँ को ब्रह्मचारिणी पूजा होती है, तीसरे दिन चंद्रघंटा का पूजा होता है, चौथे दिन कस्मांडा माता का पूजा होता है, पांचवें दिन स्कंद माता का पूजा होता है, छठवें दिन कात्यायनी माता का पूजा होता है, सातवें दिन कालरात्रि माता का पूजा होता है, आठवें दिन महागौरी माता का पूजा होता है, नौवें दिन सिद्धदात्री माता का पूजा होता है। तो हर दिन माँ से हर रूप माँ की एक ही माँ है, लेकिन हर रूप में माँ से प्रसाद लिया जाता है। तो हर दिन माँ को टीका पूजा करने के बाद चाहे कुमकुम लगा रही हो, सिंदूर लगा रही हो, वो आप उनके चरण तक छुआ कर अपने जरूर मांग में लगा लेना चाहिए। उनके चरण तक छुआ कर माँ मेरा सदा बना रहे, ऐसे बोलते हैं। 9 दिन ही टीका लगा माँ को सिंदूर लगाइए और अपने भी टीका करिए। और पहले गौर गणेश के लगाने के बाद माँ को लगाइए अपने, उनके चरण तक छुआ कर तब अपने लगाइए। वही उंगली चरण तक लगा के जो लगा है बस वही अपने मांग में लगा लीजिए। ऐसे डेली करते समय पूजा करना चाहिए। और कलश का पानी तो आप लोग अपने मतलब घर में थोड़ा छिड़किए, सब लोग प्रसाद वगैरह मतलब कि घर में थोड़ा थोड़ा छिड़किए, और जो बचा है अपने गमले में डाल दीजिए। और गाय जो उसमें का जो आप ज्वार वार है थोड़ा थोड़ा सब लोग कहीं जैसे अपने आप लोग के यहाँ रिवाज हो वैसे करिएगा। ज्वार जो कहीं कहीं पे से ले जाते हैं रख देते हैं चौरा पे, और कहीं कहीं पे सब लोग तिजोरी वगैरह में रखते हैं थोड़ा थोड़ा तोड़ के। तो आप लोग जैसे आप लोग का रिवाज हो वैसे करिएगा। जो नारियल का मैं उपाय बताई हूँ अष्टमी को आप लोग जरूर करिएगा। नज़र है, दोष है, घर में कलेश है, कोई बीमार है, ग्रह संकट है, सब दूर हो जाएगी। माँ की कृपा से सारा संकट सब उसी नारियल में उतर जाएगी। आप उसी दिन प्रवाहित कर देना है, उसी दिन मतलब अष्टमी के दिन ही प्रवाहित करना है, नहीं कि वो सब बारी बारी सबका उतार के रख दिए, रखना नहीं है। उतारने के बाद आप प्रवाहित करिए। कोई पोखरा वगैरह जहाँ भी हो, जैसे कि गांव में तो बाहा वहा चलता है वहाँ पे भी आप डाल सकती हैं। इनारा मतलब आप इनारा गांव में रहता है उसमें भी डाल सकती हैं। तो आप उसे पानी में प्रवाहित कर देना है, ये नहीं कि पानी वहाँ सूख जाए और ऐसे पड़ा रहे, नहीं, आप पानी में ही प्रवाहित करना है। तो आप लोग जरूर करिएगा। पूजा करते समय पूजा कुल सब सारा हो गया तो माँ को दक्षिणा डेली चढ़ाया जाता है। तो माँ को दक्षिणा चढ़ाइए और माँ को अलग से द्रव्य मतलब कुछ पैसा 50, 51, 25, 20, 21 जो आपके पास है माँ को डेली समर्पित करिए। तो वो उठाकर अपने तिजोरी में रखनी होती है। और साथ में आप जो इत्र चढ़ाई हैं इत्र ले लीजिए, और जो माँ के पास जैसे कि लौंग लाची ये सब मिलाकर आप उसका पोटली बनाकर अपने तिजोरी में रखनी होती है। तो आप लोग ये नवमी की करना है। नवमी को जब आप चौकी हिलाएंगी तो उस पहले आप वहाँ से सारा एक पोटली चुनरी छोटा ले लीजिए, वो बना लीजिए, और उसी में सब सारा रख कर माँ से मतलब कि भीख, जैसे माँ से भीख मांग रहे हैं तो ऐसे माँ से अपना आशीर्वाद उसमें लेके उसे पोटली बनाकर अपने तिजोरी में रखनी होती है। तो आप जो इत्र चढ़ाई है पूरा इत्र माँ जी को डेली उसी इत्र में से लगाई है। जो बचा है वो उस चुनरी में रख लीजिए, लाची लौंग रख लीजिए, और जो द्रव माता रानी का है वो द्रव रख लीजिए। जो दक्षिणा है उससे मत लीजिएगा, जो दक्षिणा के रूप में डेली चढ़ाएं वो सीधा के साथ पंडित को दिया जाता है, तो पंडित को दीजिए दक्षिणा। और जो द्रव चढ़ाई माता रानी को प्रसाद रूप में जो चुनरी खोइछा, बहुत लोग सब खोइछा बोलते हैं, तो चुनरी लेकर और सारा पूरे आजुरी मतलब हाथ का दोनों बना के और माँ के सामने ऐसे मांगना है, माँ अपना आशीर्वाद बनाओ, मेरे घर भंडार भरा रहे। तो ऐसे करके आप उसका पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रखिए। समी पत्र भी आप दशमी के दिन समी पत्र मतलब आप नवमी के वही दशमी लग रहा है तो आप समी पत्र वगैरह सब कुछ चढ़ाइएगा नवमी को, तो वही सब उसमें रखना होता है जो चुंदरी में। जैसे काजू बादाम ये सब रखेंगी तो पोटली बना के रखेंगी तो कुछ दिनों में काला पड़ जाएगा, तो ये अशुभ होता है। तो आप खाने पीने वाला चीज़ मत रखिएगा, केवल अगर सूखा लौंग रख लीजिएगा, लाची रख लीजिएगा, इत्र रख लीजिएगा, जो माँ को द्रव डेली चढ़ाई वो द्रव रख लीजिएगा उस पोटली में, और हल्दी का गांठ चढ़ाई है तो हल्दी का गांठ रख लीजिएगा। यही सब ऐसा रखिएगा जो कि खराब ना हो। जैसे पोटली बना कर आप तिजोरी में रख दी तो अंदर अंदर खराब हो रहा है तो ये नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश
होगा आपके तिजोरी में। तो इसलिए वो काजू बादाम ये सब लीजिएगा तो प्रसाद रूप में आप खाइएगा, लेकिन काजू बादाम खोइछा वाला जो बता रही हूँ, जो पोटली बनाने के लिए बता रहे हैं, तो उसमें मत लीजिएगा। तो गाइज ये सब, और नवमी को हलवा पूड़ी बनाकर चना एक दिन पहले ही भिगो दीजिए, हलवा पूड़ी चना ये सब डाल माता रानी को भोग लगाइए। अगर कन्या आप पूजा कर रहे हैं तो कन्या तो इसे 9 दिन में आप कभी भी कन्या पूजन कर सकती हैं, जरूर नहीं कि अष्टमी को नवमी को कन्या पूजन करें। आप पहले दिन से कन्या पूजन करना शुरू कर दिए, आपको मिल जाए जिस दिन माता रानी को 9 दिन के अंदर आप कन्या पूजन करा सकती हैं। ये नहीं कि अष्टमी की ही कन्या पूजन, आप सप्तमी करा सकती हैं, छठवीं करा सकती हैं, पंचमी को करा सकती हैं। अब तो आज पंचमी है, तो आप कन्या पूजन 9 दिन के अंदर कभी भी करा सकती हैं। और इसके बाद नवमी को, अब अष्टमी को जो कन्या पूजन कराएंगी, हवन करेंगी छोटा वाला, वो चौकी नहीं हिलाएंगी, केवल कन्या पूजन छोटा हवन, कन्या का भोग मतलब कन्या पूजन करेंगी, छोटा हवन करेंगी। नवमी को कन्या पूजन करना है, बड़ा वाला हवन करना है और चौकी भी हिलाना है। तो गाइज 7 बजे के बाद 10वीं लग जा रहा है, 7:07 पर वो 1 अक्टूबर को, जो कि नवमी है। तो आप इसके बाद चौकी अपना पूजन हवन करने के बाद चौकी हिला दीजिएगा। सुबह उठकर 5 बजे 4 बजे आप 3:30 4 बजे उठ जाइए, नहा धोकर चौकी अपना सामान उमान हटा लीजिए। 10वीं तो उसी दिन लग जा रही है। अगर आप लोग 10वीं पर हटाना चाह रहे हैं, 10वीं तो 7 बजे के बाद लग ही जा रही, तो आप लोग हटाइए, लेकिन ऐसे ताज़ा चीज़ नहीं, मतलब नहीं हटाया जाता, दोष होता है। इसलिए आप भले 10वीं लग गया, सारा नहीं साफ नहीं करना है आपको, मतलब सब हटा के वहाँ से माता रानी का दर इधर साफ कर दिए। बृहस्पतिवार है तो सूरज भीतर पहले आप लोग चौकी अपना हटा लीजिएगा। जो दीपक अखंड जल रहा है, अगर आपका ख़त्म नहीं हुआ है घी तेल जो भी डाली है, तो उसे जलते रहने दीजिएगा और चौकी हटा लीजिएगा सूरज न निकलने के पहले ही। मतलब हमारा कहानी 5:30 बजे के अंदर आप लोग चौकी हटा लीजिएगा। पहले नहा के पहले चौकी वगैरह हटा दीजिए, तब फिर अपना वो पूजा रोज का करिए। तो चौकी हटाते समय हम महिलाएं अपने आंचल फैलाकर जो माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाई है, तो अपने आंचल में ले लेनी है। जो सीधा में देनी है तो उसे आंचल में नहीं लेनी है, उसे बगल में एक पॉथलीन झिल्ली कुछ भी रहे तो उसमें डालते जाइए। जो अपने लिए लेंगी अपने आंचल में लेकर चौकी सारा माता रानी का हटाइएगा। गाइस तो मैं रखती हूँ, और आगे वीडियो मतलब याद आते रहेंगे तो मैं बनाती रहूँगी।